का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? ये है आपके अमनदीप जोहल। और अमनदीप जोहल को हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया सीईओ बनाया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से यह भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सबका एक प्रॉपर नोट तैयार करिएगा। इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने यहाँ पे तय कर दिया है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 28 नवंबर सन 2024 और आज के दिन पिछले 2 महीने में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो और चाहे आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, सभी नियुक्तियों को और सभी खास व्यक्तित्वों को देखा जाएगा जो किसी कारणवश चर्चा में रहे हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। चैनल पे पहली बार आए हैं, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन 28 नवंबर सन 2024। देखिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहाँ से प्रश्न आपको 100% मिलने वाला है। कापी पेन लेके बैठिएगा, जो मैं एडिशनल चीज़ें बताता हूँ वो आप इसको चालू करेंगे। अभी हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? नवंबर महीने की ये घटना है। ये है आपके न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार और इन्हें हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अब मणिपुर की बात हो रही है तो मणिपुर जो आपका है भारत का पूर्वोत्तर भारत का राज्य, 92% यहाँ का धरातल कैसा है? पर्वतीय है। और इसी राज्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील पड़ती है। इस झील का नाम क्या है? लोकटक। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, अभी हाल ही में किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति को जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है अनुच्छेद 148 के तहत। 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। यह गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को थाईलैंड का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सोनू सूद या फिर ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न के लिए जो आपका राइट आंसर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर सी होगा, सोनू सूद। और सोनू सूद के बारे में कहा जाता है यह लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 जब लॉकडाउन लगा हुआ था, प्रवासी लोगों को मुंबई से बाहर उनके घरों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे सोनू सूद और इन्हें हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका हो यहाँ पे, अभी हाल ही में किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का नया 47वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप, इनसे आप लोग भली भांति परिचित हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे और साथ ही साथ ये इनका राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल है। इनके विपक्ष में कमला हैरिस थी जो कि भारतीय मूल की थी, बराक ओबामा, इनका 2 कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है, और मोनिका लेविस्की का कोई अस्तित्व ही यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, अभी हाल ही में किसे पंजाब नेशनल बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अशोक चंद्रा, और अशोक चंद्रा को हाल ही में पीएनबी का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है पंजाब नेशनल बैंक के लिए। नेक्स्ट अभी हाल ही में प्रोबोवो सिबियांटो चर्चा में थे। इन्हें किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ये है प्रोबोवो सिबियांटो और इन्हें हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है।
विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश आपसे पूछा जाता है, इंडोनेशिया होता है। राजधानी यहाँ की पहले जकार्ता थी, इस समय नूर संतारा। ठीक है ना। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे होगा, देखिए अभी हाल ही में किसे अफ्रीकी देश मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अफ्रीकी देश है मॉरिशस, एक द्वीपीय देश का उदाहरण है, और ये है आपके डॉक्टर नवीन राम गुलाम, जिनको कि हाल ही में मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इनको भी याद रखिएगा। अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित यह द्वीपीय देश है मॉरिशस। और याद रखिएगा अभी हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन ने अपने एक द्वीप को मॉरिशस को सौंप दिया है। उस द्वीप का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो है यहाँ के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। डीवाई चंद्रचूड़, दीपक मिश्रा, संजीव खन्ना या फिर आशीष खन्ना। देखिए आशीष खन्ना तो आपके आईएसए से रिलेटेड है, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित है, महासचिव बनाए गए हैं आईएसए के। और ये हैं आपके संजीव खन्ना, और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और ये देश के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ भारत के चीफ जस्टिस से सीजेआई थे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी और किसके बेस पे की गई थी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया। तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, ये है आपके अमनदीप जोहल। और अमनदीप जोहल को हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया सीईओ बनाया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से यह भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सबका एक प्रॉपर नोट तैयार करिएगा। इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने यहाँ पे तय कर दिया है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। डेली करंट अफेयर्स की एक क्लास आपको मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 5 बजे दी जाती है। दिन में कभी भी आपको समय मिलता है आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं और इसका प्रॉपर नोट तैयार कर सकते हैं। जब भी दिन में कभी भी आपको समय मिल जाए, और जब भी आपका पेपर हो 10 से 15 दिन पहले उसको रिवाइज कर लीजिएगा। निश्चित रूप से जो है ये सब ऐसे चुने हुए प्रश्न हैं जो किसी ना किसी वनडे एग्जाम में आपको मिलने ही मिलने हैं। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हाल ही में किसे हॉकी इंडिया फेडरेशन HIF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये आपके हैं तैयब इकाराम जी, और तैयब इकाराम जी को हाल ही में भारतीय हॉकी फेडरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और ये इनका लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपके लिए होगा यहाँ पे, अभी हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन ISA का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। तो ये हैं आपके आशीष खन्ना, और आशीष खन्ना के लिए मैंने आपको बताया कि यह जो है ISA के यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के पहले, या कहिएगा पहले भारतीय अध्यक्ष कहिएगा या अगले अध्यक्ष कह लीजिए, इनको याद रखिएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन विश्व का एक मात्र ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है, और यह कहाँ पर स्थित है, गुरुग्राम में इसकी लोकेशन होगी, हरियाणा में। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, अभी हाल ही में किसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो ये हैं आपकी प्रवीणा सिंह, और प्रवीणा सिंह को हाल ही में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। देखिए मैंने हर जगह चित्र लगाए हैं, फिगर लगाए हैं, इसलिए लगाए हैं क्योंकि देखी हुई चीज़ें जो हैं काफ़ी समय तक आपके दिमाग में बनी रहती हैं। तो डाटा के साथ भी पढ़िए, फिगर के माध्यम से भी पढ़िएगा,
ये चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा तरोताज़ा बनी रहेंगी। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न जो आपको यहाँ पे है, अभी हाल ही में किसे बंधन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? नया एमडी और सीईओ कौन है? तो पार्थ सेन गुप्ता, शाश्वत शर्मा, कविता शर्मा या फिर रश्मिका मांडाना। तो पार्थ सेन गुप्ता, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता होंगे नए एमडी सीईओ कहाँ के? बंधन बैंक के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका होने जा रहा है राइट, एक आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूमा बोको हाल ही में चर्चा में थे, इनका संबंध किस देश से है? ये हैं ड्यूमा बोको और इनको हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के देश बोत्सवाना का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होने जा रहा है राइट। नेक्स्ट, ड्यूमा बोको के बाद अगला प्रश्न जो आपका होगा, अभी हाल ही में किसे आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष बनाया गया है, नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा राइट, सुमित धर्मवर्धने। इनको जो है आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लियोंग कॉन्ग ये जो है वियतनाम के नए अध्यक्ष, नए राष्ट्रपति हैं। याहिया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस हैं। और वहीं विपिन कुमार की बात करिएगा तो इनका भी संबंध किसी संगठन से रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अभी हाल ही में किसे भारतीय एयरटेल का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो नया एमडी और सीईओ कौन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, शाश्वत शर्मा, ठीक है ना। सुमित हर्षवर्धने के बारे में मैंने बताया था, आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष बनाए गए। कविता सहाय डीजीएमएस, भारतीय नौसेना में डीजीएमएस के पद पर तैनात होने वाली कविता सहाय, और मोहना सिंह जो आपकी हैं भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट रही हैं। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न आपका होगा यहाँ पे देखिए, अभी हाल ही में किसी यूरोपीय देश स्वीडन में भारत का नया राजदूत बनाया गया, राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। ये हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा और इन्हें स्वीडन में भारत का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है पिछले दिनों। नेक्स्ट, अच्छा, स्वीडन के साथ साथ यूरोपीय देश फ्रांस में भी नया बनाया गया था एम्बेसडर, उनका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अभी हाल ही में किसे पाकिस्तान का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, पड़ोसी देश में क्या क्या गतिविधियां होती हैं, कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं आपके याहिया अफरीदी। शाहीन अफरीदी क्रिकेटर आप देखते होंगे, शाहिद अफरीदी का नाम आपने सुना होगा, तो अफरीदी है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान से रिलेटेड है। याहिया अफरीदी को पाकिस्तान का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और वहीं अगर मैं बात करूं मोहम्मद साहबुद्दीन, ये जो हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के सीजेआई हैं, मतलब सीजेआई का मतलब सीजे मतलब चीफ जस्टिस हैं। और नईम कासिम की बात करिएगा तो लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह का नया प्रमुख जो है नईम कासिम, जिसे आतंकवाद का फैक्ट्री माना जाता है। तो फिलहाल प्रश्न का उत्तर, पाकिस्तान का नया मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याहिया अफरीदी द राइट आंसर। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से आप सही देंगे, विजया किशोर रहाटकर इज द राइट आंसर। ये जो है इसका सही उत्तर है। विजया किशोर रहाटकर जो है स्थान लेंगी रेखा शर्मा का, जो कि महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, इससे पहले इस पद पे थी। 1992 में इन्होंने जो है इस आयोग की स्थापना हुई थी संवैधानिक रूप से, और वर्तमान समय में विजया किशोर रहाटकर जो है इसकी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपका है, अभी हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दक्षिण भारत की अभिनेत्री हैं रश्मिका मांडाना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। कविता सहाय डीजीएमएस के पद पर तैनात होने वाले नौसेना में अधिकारी हैं। माधवीपुरी सेबी की नई अध्यक्ष हैं। और प्रोफेसर सुभा टोले जो हैं यह IBRO यानी इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। IBRO की पहली महिला अध्यक्ष सुभा टोले। तो रश्मिका मंडाना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपका है, अभी हाल ही में किसी ने भारतीय नौसेना में DGMS का पदभार ग्रहण किया है? तो ये है आपकी कविता सहाय, जिसके बारे में मैंने 2 क्वेश्चन में चर्चा भी की है। ऑप्शन नंबर ए
कविता सहाय को जो है DGMS पद का पदभार दिया गया है। और वहीं अगर बात करिएगा, अभी हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपकी प्रोफेसर सुभा टोले। चूँकि पहली भारतीय हैं इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। सुभा टोले के लिए IBRO में नियुक्त होने वाली पहली महिला अध्यक्ष। तो ये रहा आज का प्रश्न, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लगभग 12 पेजेज में ये आपकी पिछले 2 से ढाई महीने की नियुक्तियां रही हैं। लगभग 23-24 नियुक्तियां मैंने आपको यहाँ बताया है। उम्मीद है कि आप सभी ये आपको पसंद आई होंगी। इस चैनल पे पहली बार आए हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे पर डे आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे आपको डेली मिल जाती है और वहाँ से आप प्रॉपर नोट्स तैयार कर सकते हैं अपनी प्रतियोगी परीक्षा की, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।